महत्वपूर्ण प्रश्न। दो संख्याओं का HCF 23 और उनका LCM 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या है। हम जानते हैं दूसरी संख्या अगर मैं निकालना रहे तो कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या, ऐसे लिख लेंगे पहली संख्या, इस तरह से लिख लीजिए। अब दूसरी संख्या निकालना है तो यहीं पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। HCF कितना है, तो HCF है आपका 23, LCM कितना है तो 1449 है, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 161 दिया हुआ है। 23 से देखेंगे तो 23 सत्ते 161, 7 बार में कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 49 कटे, 4 कटेगा नहीं, एक और नंबर लेंगे, 0 बढ़ा करके 7 सत्ते 49। तो दूसरी संख्या कितना आ गया, 207। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है और उनका HCF 4 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, इस तरह से अनुपात दिया गया है। हम देखेंगे दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। हम पहली संख्या को क्या मान सकते हैं, पहली संख्या को मान सकते हैं, पहली संख्या बराबर हम मान लेंगे 3x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे, दूसरी संख्या को 4x मान लेंगे। अब चूंकि HCF कह रहा है ना, HCF इसमें क्या दिया हुआ है, HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन है वही तो होता है। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो 4 आ गया। तो अब कह रहा है कि उसका LCM बताइए। LCM का मतलब हो गया, अगर मैं पहली संख्या देखेंगे 3x है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 3 गुणे x आ जाएगा। और ये 4x है तो दूसरी संख्या 4x है, तो 4x बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुणे x लिखेंगे। LCM का मतलब क्या होता है, LCM बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना तो 3 गुणे 4 गुणे x होगा, 3 गुणे 4 गुणे x, और 3 गुणे 4 गुणे x को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 और गुणे 4, अब 12 चौको 48। तो सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर मैं समझ करके लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए C 48 दिया हुआ है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन कहे ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12, 15, 20 और 54, आपसे कहा जा रहा है ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्ण विभाजित हो जाए। इसका मतलब है आप इस नंबर का ना आपको LCM निकालना है, LCM निकालना है। हम देखेंगे ना ये सभी नंबर किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो 3 से ये भी, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो 2 से ये कट रहा है ना तो 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 दहाँ पे 0 20 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी 2 आपको मिल गया, 2 से कटा है, याद रखिएगा 2 मिला हुआ है। अब देखेंगे ना इसमें, तो अब यहाँ पे देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 3 से कटा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 1 करने 2 और 2 5 10, कट गया ना तो 5 आ गया, तो अब 2 से कटा है तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 और 9 किसी से नहीं कटेगा तो यहीं पे मल्टीप्लाई करके 5 और 9 लिख लेंगे, तो 5 गुणे 9 लिख लेंगे हम इस तरह से। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 6 9 54, यानी कि 540 आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कौन सी है, तो 540 है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है ना, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 24, 60 और 84 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो जब ऐसा प्रश्न देना तो इसका मतलब है 24 कामा और क्या है आपका 60 है और क्या है 84 है, इससे क्या हो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करें। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ऐसे नंबर के लिए हम लोग HCF निकालेंगे। अब देखेंगे ना, ये नंबर किसी बड़े से बड़े नंबर से काटना है। तो आपको जो भी याद है उससे तीनों नंबर को काटना है, तीनों को काटना है, याद रखना है, किसी एक को नहीं काटना है। तो ये देखिए, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। 6 चौको 24, 6 एकन्ने 6, 6 एकन्ने 6, 6 चौको 24, 6 से कटा हुआ है। अब देखेंगे किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 2 से कटा। और 6 दूनी 12, आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, जिससे 24, 60 और 84 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 12 आया है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भिन्न 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 कामा 2/9 कामा 5/6 कामा 4/27 का आपसे एलसीएम पूछ रहा है, 4/27। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का हम HCF निकाल लेंगे। यही आपका दिए गए भिन्नों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम देखेंगे तो ये 2 से कट रहा है, 2 4 में निहित है, तो 2 को हटा दीजिए। 4 पच्चे 20 एकन्ने 20, यानी कितना आ गया आपका 20 आ गया, और बट्टा नीचे देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो सबको काट दे तो 3 है। 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी 3। 20/3 जो है इसका एलसीएम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भिन्न 7/9, 14/15, 7/10 का HCF क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, 7/9 कामा 14/15 कामा 7/10 का आपसे क्या पूछ रहा है, HCF। तो ऊपर वाले का आप HCF निकाल लीजिए और नीचे वाले का LCM निकाल लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, 7 14 7 का HCF कितना होगा, तो HCF हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए, तो 7। LCM देखेंगे ना, नीचे का हमको LCM निकालना है, तो 9 15 10 में देखेंगे ये 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 और 3 5 15, तो 3 से कटा। फिर देखेंगे 5 कन्ने 5 और 5 दूनी 10, तो 5 से कटा। अब फिर देखेंगे 3 और 2 किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 3 गुणे 2 उतार लेंगे ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, 7/3 3 के 9 दूनी 18 5 90, तो 90 आएगा, यानी 7/90 होगा। गलती से यहाँ पे 7/10 लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इस प्रश्न में कहा गया है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर हर बार 8 बचता है। 20 से भी भाग दे रहे हैं प्लस 25 से भी भाग दे रहे हैं और 30 से भी भाग दे रहे हैं, तो हर दशा में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। यानी इस संख्या का एलसीएम निकाल करके इसमें 8 प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे तीनों संख्याएं किसी नंबर से कट रही है तो काट दीजिए। 5 चौको 20, 5 पचे 25 और 5 छके 30। 5 से कटाना तो लिख लीजिए 5, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब देखिए ये किससे कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 2 लिख लीजिए। 2 से कटा हुआ है। अब ये 2 5 3 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे लिख लीजिए 30, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और इसमें 8 प्लस कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ना 5 दूनी 10, 10 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, और 300 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 308 मिलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 308 है, जिसमें आप 20 से 25 से और 30 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 और उनका एचसीएफ 12 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखेंगे ना हम, तो एलसीएम बराबर होता क्या है, एलसीएम बराबर देखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, ऐसे लिख लीजिए, गुणनफल, गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। इस फार्मूला का हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब देखेंगे ना, एलसीएम है, तो एलसीएम हमको निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 और एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ। 12 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 12 12, 12 दूनी 24, 12 कन्ने 12, 12 8 20 9, 12 अट्ठे 96 और 1 0 18, यानी कि 180 क्या हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, तीन संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 12 है, वह संख्या क्या है। तो संख्याएं पूछ रहा है, तो 3 संबंधी 4 संबंधी अब 5 के अनुपात में संख्याएं हैं और इसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 12 है, ऐसे दिया हुआ है। अब देखेंगे ना, तो पहली संख्या 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 3, तो 12 तिहाई 36 मिल जाएगा। दूसरी संख्या 12 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 चौको 48, 48 मिल गया। तीसरी संख्या 12 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पच्चे 60, 36 48 60 जो है वो संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है ना, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एचसीएफ अगर में x होगा ना, तो एलसीएम कितना होगा, 45 गुना है, यानी कि 45x हो जाएगा। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 1150 है, यानी कि 45x और प्लस x बराबर कितना है, 1150 है। हम क्या करेंगे ना, 45 और 46 जोड़ लेंगे और भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1150 बट्टा 46 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा ना। अब इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 और 23 बार में ये कट जाएगा। इससे 23 दूनी 46, 11 बचा 115, 23 पाँचे 23 दूनी 46 अब 5 बार में, यानी कि 25 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, और एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम लिखेंगे ना, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो हम देखेंगे एलसीएम कितना है, तो 45 गुणे 25 है, यही तो है 45 गुणे 25, और एचसीएफ कितना होगा, 25 होगा। और एक संख्या आपका दिया गया है कितना है, तो एक संख्या कहा गया है कि 25 है, इतना कहा गया है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, सीधे 25 से इस 25 को काट दीजिए। अब 45 गुणे 25 जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 पचे 125, हासिल कितना बचा, 12 बचा। 25 चौको 100 और 12 112 हो जाएगा, यानी 1125 जो होगा ये क्या होगा, दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।